नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ गुप्ता जी, आपके लिए एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ मैं आज से, जो कि महादेव जी की सच्ची कहानियों के ऊपर आधारित है। और चूँकि मैं महादेव जी को बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं अपने इस परिवार के साथ अपने और दूसरों के और आपके अनुभव बांटना चाहती हूँ, जो कि सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित होंगे। हालांकि मैं इस चीज़ का कोई भी दावा नहीं करती कि जो कहानियाँ यहाँ पर मेरे पास लाई जाएंगी वो सच्ची होंगी या लोगों के अनुसार वो शायद सच्ची ही होंगी। हालांकि लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप मुझ पर विश्वास करें ना करें, लोगों की कहानियों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने ईश्वर पर ज़रूर विश्वास करिएगा, महादेव पर ज़रूर विश्वास करिएगा। हर हर महादेव। तो आज मैं आपके साथ इसी श्रृंखला में पहली कहानी लेकर आई हूँ, ज्योति दी की कहानी, जो कि 16 सोमवार की कहानी है। जब मैं बहुत पहले अपना जब डिग्री कर रही थी और उस डिग्री पूरी कर चुकी थी, और उसके बाद जब मैं तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम की, तो मेरे साथ पीजी में ही एक दीदी रहा करती थी। ये उनकी सच्ची घटना है जो मैं पहली कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी सुनाते समय कोई मुझसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरी पहला प्रयास है। हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएं। आप मेरा ही परिवार हैं, अपना परिवार समझ के, परिवार की सदस्य समझ के क्षमा करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्योति दी की कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, जब मैं उनके साथ सेमी पीजी में रहा करती थी। तब उन्होंने मुझे अपना अनुभव बताया था कि उन्होंने 16 सोमवार का व्रत रहा था। और चूँकि 16 सोमवार का व्रत आप सभी को पता है कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी स्त्रियां जो महादेव को मानती हैं या और किसी भी ईश्वर को मानती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ईश्वर को मानते हो, लेकिन मुख्यतः जो महादेव को मानते हैं वो 16 सोमवार का व्रत कई बार कर चुके होते हैं, एक आध बार तो कर ही चुके होते हैं। तो चूँकि वो महादेव को बहुत मानती थी और वो किसी को पसंद करती थी, किसी पुरुष को पसंद करती थी और चाहती थी कि उनका विवाह जो हो वो उन्हीं से हो, परंतु समस्या ये थी कि शायद वो उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उनके प्रति उनका झुकाव उतना नहीं था। जो सर थे उनका झुकाव उनके प्रति इतना नहीं था ज्योति दी के लिए। तो ज्योति दी ने उनके लिए व्रत रखा। और व्रत रखने के बाद ये कहानी आपको थोड़ी हो सकता है अलग लगे, आपको लगेगा कि अरे जो तो चाहा था वो तो हुआ ही नहीं। बट आप पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि सच में महादेव आपके लिए जो भी सोचते हैं, आपका विश्वास उन पर और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा कि जो वो आपके लिए सोचते हैं वो सबसे बेस्ट होता है दुनिया में। तो उन्होंने व्रत रखा और बहुत कठिन व्रत रखे उन्होंने। सिर्फ वो पूरे दिन में 3 केलों का सेवन किया करती थी, और उन 3 केलों में से एक केला जो है वो जो गाय माता होती हैं उन गौ माता को डाला करती थी, एक जो है वो मंदिर में समर्पित करती थी और एक जो है वो स्वयं ग्रहण करती थी। काफ़ी कठिन उन्होंने व्रत रखे और उन व्रतों का फल इस तरीके से मिलना उनको धीरे 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 शुरू हुआ कि जब उन्होंने व्रत रखना प्रारंभ किए तो जो सर थे, आपको आश्चर्य होगा कि कभी कभी हमें लगता है कि भगवान जो हमारे लिए कर रहा है क्या वो सही कर रहा है, हम उस पर डाउट करने लगते हैं। और उस समय ऐसा ही कुछ ज्योति दी के साथ हुआ कि वो जो सर थे वो उनके पास आने की बजाय उनसे दूर होते चले गए, और उस दूर होने के साथ साथ शायद महादेव ने उनकी सुन ली और उनके पास एक अच्छा बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आया ज्योति दी के माता पिता के पास, जो उन्हें बहुत पसंद आया। और शुरुआत में तो उन्हें लगा कि मैंने तो जिनके लिए व्रत रखा था वो तो मेरे से दूर जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, 16 सोमवार क्या काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब धीरे 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 करके वो व्रत पूरे होते रहे और वो अपनी श्रद्धा के साथ पूरे व्रत करती रहीं, तो जिनसे उनकी बात उनके माता पिता ने शुरू करवाई थी विवाह के संदर्भ में, तो उन्हें पता चला कि ये तो बहुत ही उनके प्रति उनका लगाव बढ़ने लगा, उनके प्रति उनका स्नेह, उनका बहुत इज्जत करते थे, ज्योति दी की बहुत इज्जत करते थे, उनको बहुत ही सम्मान देते थे। सरकारी नौकरी थी भगवान की दया से उनकी, और वो उनको पूरी कॉलेज की एक बहुत बड़ा कॉलेज उनके नाम से खुलवाना भी चाहते थे। मतलब उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और कहते हैं ना कि विवाह उससे करना चाहिए
उससे नहीं करना चाहिए जिससे कि आप पसंद करते हो। विवाह उससे करना चाहिए जो कि आपको पसंद करता हो। और बहुत ही सौम्य स्वभाव के और अच्छे जेंटल इंसान थे वो। तो धीरे धीरे करके जब उनकी बात ज्योति दी की शुरू हुई उनसे, विवाह प्रस्ताव के साथ माता पिता ने जो लड़का उनके लिए बताया था, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होने लगा कि मैंने जो अपने लिए जिनको मैंने पसंद किया था वो मेरी इज्जत नहीं करता, और जिस व्यक्ति को मेरे माता पिता ने मेरे लिए पसंद किया है वो मुझे इतना सम्मान देता है, इतना स्नेह भाव मेरे लिए रखता है। और एक स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसके पति, उसके वुड बी पति उसको सम्मान दें, उसको स्नेह से रखें, उसकी इच्छाओं को समझें। और चूंकि उनकी इच्छा थी कि वो मतलब आगे जाकर कुछ अपने नाम से करना चाहती हैं, तो वो उनके नाम से पूरा कॉलेज ही खुलवा देना चाहते थे। तो धीरे धीरे करके जब यही वक्त बीतता रहा और उनका विवाह हो गया, ये कहानी वहीं पर मुझे लगता था कि समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सालों बाद जब मेरी ज्योति दी से दोबारा बात हुई तो मैंने उस संदर्भ में उनसे फिर से चर्चा की कि ज्योति दी, आपने 16 सोमवार के व्रत रखे थे, आपको नहीं लगता कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई? तब मुझे महादेव की क्या बोलूँ, मतलब महिमा समझ में आई कि जो महादेव करते हैं वो तो बस वही करते हैं और उनकी महिमा कोई नहीं समझ सकता। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही ज्योति दी ने कि आप जानती हो कि मैं अपने लिए इतना अच्छा वर नहीं ढूंढ सकती थी जितना महादेव ने मेरे लिए ढूंढ दिया। और ये बात सुन के मैंने कहा, ऐसा आप क्यों बोल रही हो? आपने तो जिसके लिए व्रत रखा था वो तो आपको मिले ही नहीं। तो बोलती, अच्छा हुआ नहीं मिले। तुम जानती हो, उन्होंने मुझसे कहा, ज्योति ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि जिस लड़के के लिए मैं व्रत रख रही थी, मुझे बाद में पता चला कि उसकी आदतें बहुत ख़राब हैं। वो एक ऐसा लड़का है जो शायद मैं जिसके साथ रहती तो मैं इतना अच्छा जीवन नहीं जीती, और वो शायद मेरा सम्मान कभी नहीं करता। और जिनसे मेरा विवाह हुआ है वो बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, मेरी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं, हर इच्छा का ख्याल रखते हैं। और ये कॉलेज वाली बात भी उन्होंने मुझे बताई कि मेरे नाम से उन्होंने कॉलेज खुलवा दिया है और मैं पूरी कॉलेज की मालकिन हो गई हूँ आज, पूरे बीएड कॉलेज की। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो महादेव पर जो मेरा विश्वास था वो और भी दृढ़ हो गया। हालांकि मैंने देखिए इस जो बहुत बड़ी कहानी है उसको कोशिश की है कि बहुत कम शब्दों में आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरा कहानी सुनाने का तरीका आपको कैसा लग रहा होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगी कि आपके पास यदि कोई अपनी सच्ची कहानी है, यदि आपके पास अपना कोई सच्चा अनुभव, मैटर नहीं करता कि वो बहुत बड़ा अनुभव हो, छोटा अनुभव हो, लेकिन मैं चाहती हूँ ये परिवार बड़ा हो, तो आप इस परिवार का हिस्सा बने, आप इस परिवार को बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ महादेव की महिमा को मैं जितना आगे पहुँचा सकती हूँ, जितना बड़ा परिवार तक पहुंचा सकती हूँ महाकाल की महिमा को, उतने बड़े परिवार तक पहुंचाऊँ। तो आप प्लीज़ मुझ तक कोई भी अनुभव हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बोलेंगे कि मैं आपको कांटेक्ट कर लूँ, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी, या फिर आप उसमें कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी डाल दीजिएगा, मैं वहाँ से पढ़ लूँगी। या आप मुझे अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको इंस्टाग्राम की ID दे दूँगी, तो उस तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं। प्लीज़ आप अपने अनुभव भेजिएगा, मैं चाहती हूँ परिवार बड़ा हो। तो आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।